अच्छा लग रहा है भाई, वरना वो केव के बीच में वहीं मर जाता भी मैं, बच गया। बेशक अपनी शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है इस फ्लोटिंग वर्ल्ड में, लेकिन ये अच्छी बात थी कि आसपास से मुझे सारी बायोम दिख रही थी। जितनी भी बायोम होती है सारी तो नहीं दिख रही थी, पर ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे काफी सारी बायोम दिख रही थी। जैसे यहाँ पे डार्क ओक वाली बायोम भी थी, जंगल वाली बायोम भी थी, यहाँ पर प्लेन वाली बायोम भी, डेजर्ट वाली बायोम, मतलब ऑलमोस्ट जो मेन बायोम होती है वो सारी बायोम यहाँ पे आसपास ही थी। तो रिसोर्सेज जमा करने में ज्यादा परेशानी तो होगी नहीं, तो फटाफट से टूल्स बना लेते हैं अपने। तो यहाँ पे मेरे पास स्टोन के टूल्स तो आ चुके थे, और यहाँ पर एक छोटी सी केव भी थी जहाँ पर मुझे कोल तो दिख रहा था। जहाँ पर मुझे जलते हुए भाई साहब मिले तो उनको मैंने पहले निपटा दिया, और ये भाई साहब भी झांक रहे हैं तो इनको भी निपटाना पड़ेगा, ऐसा मैं सोच रहा था। पर पता नहीं क्यों उसने अपने भाई को बुला लिया, तो भागना पड़ा मुझे वहाँ से। और पता नहीं क्यों इन दोनों भाइयों में थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था। एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया और दूसरे वाले को मैंने मार दिया, हिसाब बराबर कर दिया मैंने। लेकिन अपनी भी हालत को ज्यादा अच्छी नहीं रही, देख रहे हो, दिल पे मारा तीर, ऐसी लगता है मुझे भी जब तुम सब्सक्राइब नहीं करते। कोई तरीका है भीख मांगने का? और इतनी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, और आसपास मुझे यहाँ पर एक भी जानवर नहीं दिख रहा था। पता नहीं कौन से कोने में जाके छुप गए सारे, और खाना तो मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब तक एनिमल नहीं मिल रहे तो क्या हो गया, न्यूटन बाबा तो है ही। हाँ भाई, एप्पल जमा कर लेते हैं, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। और पेट पूजा करके मैं दोबारा से उस केव में थोड़ा बहुत आयरन माइन करने गया, जहाँ पर मुझे कोल भाई साहब दिखाई तो दिए। मैंने उसे चुराया भी, पर हाथ में नहीं आ पाए। तो कोल भाई साहब तो अपने नसीब में हुए नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ चमकता चमकता खाना दिखाई दे रहा था, तो जमा भी कर लेते हैं फटाफट। तो उसके बाद मैंने फटाफट से फर्नेस बना के अपना खाना ही पका लिया, और जब तक हमारा खाना बन के रेडी होता उससे पहली रात हो गई। तो उसके बाद मैं बेड बना के सीधा सोने चला गया। सुबह चलेंगे आयरन माइन करने, किसी दिन इनको भी माइन कर दूंगा। देख रहे हो कैसे मेरे सामने गायब हो रहे हैं, और हल्की सी गलती हुई सीधा नरक में जाके गिरूंगा मैं। और इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि इसमें केव भी कोई गहरी नहीं है, मतलब सिर्फ 4-5 ब्लॉक की तुम्हें यहाँ पे केव मिलेंगी, क्योंकि ज्यादा नीचे जाएंगे तो सीधा नरक ही आ जाएगा। तो संभल के ऊपर ऊपर माइन करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है मैं नीचे गिर के नहीं, इनसे मर के मर जाऊंगा। पर और बगल में मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी मिला था, तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत कोल भी माइन कर लिया। अरे नहीं 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 भाई नहीं, ये तो भाई मार के मानेंगे, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे केव भी तो नहीं है यार, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक और केव दिखाई दी, जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत कोल चुराया, और बगल में मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन भी मिल गया था, तो मैंने यहाँ से आयरन भी जमा कर लिया। और एक टाइम के लिए लगता है कि ये भी डायमंड है, पर अभी लैपिस है तो इसे भी जमा कर लेते हैं। और देख रहे हो, अभी मैं सिर्फ केव में आया ही था, केव ही खत्म होगी। अगर मैं फ्लो में बह जाता ना तो सीधा नीचे जाता, बच गया अभी मैं। उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा आयरन माइन किया, और यहाँ पर मेरे पास काफी सारा आयरन तो आ चुका था, जिससे मैंने अपने लिए आयरन के कुछ टूल्स और अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया, और अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर तो नहीं कर पाया, पर पैंट रहेगी यार, बिना पैंट के घूमना पड़ेगा यार अब। और उसके बाद मैं खाने की तलाश में इस डार्क ओक वाली बायोम में सीधा आगे बढ़ गया, पर ये वाली बायोम तो शुरू होते ही खत्म हो गई। सामने मुझे डेजर्ट वाली बायोम मिल गई, बायोम के साथ साथ नीचे माइन शाफ्ट भी मिल गई, पर हवा में तैरती हुई माइन शाफ्ट तो मैंने पहली बार देखी है। तुमने भी देखी है तो कमेंट में बताओ। और बगल में मुझे यहाँ पर एक केव भी मिली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत आयरन माइन कर लेते हैं, पर पता चला कि यहाँ पर एक स्पॉनर है, तो भागना ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद पता चला कि अब तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। तड़प ही ऐसी है ना। और यहाँ पे सीरियसली इतने सारे ज़ॉम्बीज, इतने सारे क्रीपर और इतने सारे स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे, मुझे यही नहीं पता चल रहा था ये जो स्पॉनर है वो किस चीज का है। देख रहे हो मेरी पूरी बैंड बजा रखी है इन्होंने। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट भाई स्केलेटन से घिर चुका था, यहाँ पर मैं लगा था कि अपना गेम खत्म है भाई, नहीं बच पाऊंगा मैं। और जैसे तैसे मैं भागने में यहाँ से कामयाब भी रहा, पर जैसे तैसे मैं यहाँ पर तो बच गया था, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं भी ऐसी जगह पे पहुंचा कि गिरूंगा तो सीधा मरूंगा ही। पर ज़ॉम्बी भाई साहब फिर आगे, तो मुझे जैसे तैसे मैंने इसको भी निपटा दिया। डर तो लग रहा भाई इस वर्ल्ड में, नीचे वाला ब्लॉक तोड़ूंगा, सीधा नीचे आके गिरूंगा और खत्म, टाटा बाय बाय। और इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद भी अभी तक मैं स्पॉनर को तोड़ तो पाया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर से जाता हूँ, ऊपर से शायद मैं स्पॉनर को तोड़ पाऊँ तो मेरे लिए एडवांटेज रहेगा। पर आज अपने हाथ थोड़े छोटे पड़ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे कूद जाते हैं, जो होगा देखी जाएगी, इसको सीधा तोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं सीरियसली ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्रीपर के फटने के बाद भी स्पॉनर टूट जाता है। ये तो जब टूटा तब पता चली कि ऐसा भी होता है। और काफी ज्यादा फाइट करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ के सारे मॉब्स को तो मार दिया था, और इस वाली चेस्ट से मुझे मिला यहाँ पर एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। अब इतनी ज्यादा मार पिटाई की है, उसका फल तो मिलना ही था यार। और बाकी मुझे ज्यादा कुछ खास सामान तो मिला नहीं, बस एक गोल्डन एप्पल और थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ा मिला था। पर जैसा भी अच्छा है, तो मैंने सारा अपनी जेब में भर लिया, और अब नहीं लड़ना इनको, सीधा निकल लो भाई। मैं नहीं लड़ रहा भाई, इतना लड़ लिया हूँ मैं इनसे, अभी तक मैं टोटल नहीं मारता हूँ मैं इतने ज़ॉम्बीज़ को जितना अभी मारे मैंने।
मैंने। और उसके बाद मैं डेजर्ट वाली बायोम की तरफ सीधा आगे बढ़ गया और ये वाली बायोम भी शुरू होते ही खत्म होगी। पता नहीं इस वाली वर्ल्ड में सारी बायोम छोटी है कि मेरा नसीब ही खराब है। खैर आगे थोड़ा बहुत खाना दिख रहा है तो पहले खाना जमा कर लेते हैं। और अब अपने पास खाने का साल भर का स्टॉक तो आ गया था, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, वो थी हमारी पैंट। वाटर बकेट भी बनानी है यार, उसके लिए हमें काफी सारा आयरन भी चाहिए। फिर से आना पड़ेगा यार माइनिंग के लिए। और जब ओपन में दिख जाए तो खुलेआम चोरी करने में क्यों शर्माना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी बस मैं खुलेआम चोरियां कर ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक और स्पॉनर दिख गया। और पता नहीं क्यों इतने क्रीपर मेरे पास ही आके फटते हैं। थैंक यू सील्ड, बचा लिया इस बार भी तूने। और हमेशा की तरह मुझे इस बार भी पता नहीं लग पाया कि ये किस चीज का स्पॉनर था। मैंने पहले ही तोड़ दिया। और चेस्ट में तो मुझे ज्यादा कुछ खास सामान तो मिला नहीं। और मुझे ये बात बताओ भाई, इस वर्ल्ड में क्रीपर्स ने क्या कुछ ठेका ले रखा है क्या भाई? एक नहीं आएगा कभी भी, 3-3 के साथ आ रहा। देख रहे अपने 2 भाई बंधु भी ले रखे हैं बगल में। तो जब तक अपना आयरन स्मेल्ट हो रहा है तुम्हें तो पता ही, हम खाली बिल्कुल नहीं बैठते, थोड़ा सा भोजन और जमा कर लेते हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए एक पैंट और एक वाटर बकेट और एक शील्ड भी बना ली। पिछली बारी तो क्रीपर्स ने फट फट के फोड़ दिया, वाट लगा दी बेचारी शील्ड की। वाटर बकेट तो बना ली, अब पानी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इस वर्ल्ड में ना ही कोई नदी है और ना ही कोई ओशियन है। पर ये देख रहे हो, पानी मिला तो सही है लेकिन कोई जानवर उसमें रह रहा है और उसके भाई बंधु तो यार उसको छोड़ के जा चुके हैं। तो छोड़ो यार, उसको पानी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा यार। हाँ अब सही है ना, अब तीनों सेम दिख रहे हैं अब। और यहाँ पे बस मैं उछलते कूदते हुए सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे नीचे एक माइन शाफ्ट भी दिख गई। तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे जाके लूट ही लेते हैं, क्या पता कुछ तगड़ा सा सामान ही मिल जाए, डायमंड वगैरह मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पर ये देख के लग नहीं रहा कि मुझे नीचे जाना चाहिए। और यहाँ पे लिटरली मैं भाई मरते मरते बचा हूँ। जैसे तैसे मैंने यहाँ पे पानी तो लगा दिया था। अगर मैं यहाँ पे पानी नहीं लगाता तो भाई अपना डी एंड तो पक्का ही था। फाइनली मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब नहीं जाऊंगा भाई माइन शाफ्ट में दोबारा। देख लिया भाई, नीचे तो पूरी दरिंदों की बारात आ रखी है। और काफी देर भटकने के बाद मैं यहाँ पर एक आइस स्पाइक्स वाली बायो में पहुंचा। पर इस वर्ल्ड में आइस स्पाइक्स थोड़ी छोटी रह गई हैं। थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा छोटे रह गए हैं। और बगल में मुझे यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल मिला जो कि काफी ज्यादा अच्छी हालत में था। मतलब इसको मैं कंप्लीट करके नेदर में तो जा सकता हूँ इजीली। पर चेस्ट में ऑब्सिडियन तो ये कभी देंगे ही नहीं, हमेशा कूड़ा भर के रखते हैं। और गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम है जहाँ पर मैं फेस रिवील ऑलरेडी कर चुका हूँ। और अब चेहरा देखने जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना। चेस्ट में बेशक कूड़ा हो लेकिन ये 2 गोल्डन ब्लॉक्स कोई नहीं छोड़ता, तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। देखो गाइज मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये मैंने लगभग कम से कम 4 या 5 बार मैंने ट्राई किया है। जैसे भी ये डी वाले जो ब्लॉक है ना, ये डिस्को वाले, जब भी मैं ऐसे ऊपर से नीचे आता हूँ ना, मुझे हमेशा क्रीपर मिलता है। पता नहीं इसमें ये क्रीपर का घर है क्या है भाई, मुझे हर बार मिला है। यहाँ भी मिला है 1-2 बार, मतलब पहले भी मिला है, आधी बार तो मैं क्लिप कर देता हूँ, लेकिन बहुत बार मिला है मेरे को ये। पता नहीं ऐसा सही में होता है कि ये बस ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ ही, पता नहीं ऐसा क्या है। तुम्हें पता हो तो कुछ कमेंट में जरूर बताना एक बार। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पर एक विलेज दिखाई दिया, लेकिन विलेज में जाने से पहले मुझे यहाँ पर एक व्हाइट फॉक्स मिली। और ये सीरियसली मेरे को पहली बार मिली है व्हाइट फॉक्स। हमेशा वही पीली ब्राउन कलर की जो होती है नॉर्मली वाली, वही मिलती है भाई। मैंने सीरियसली पहली बार देखी माइनक्राफ्ट में व्हाइट फॉक्स। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक अनपढ़ वाले फार्मर अंकल मिले। और मैं इनको अनपढ़ क्यों बोल रहा हूँ, वो तो तुम फार्म का डिजाइन देख के समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें, ये कैसा फार्म है यार। उसके बाद मैंने इस विलेज को लूटा जहाँ से मुझे थोड़े बहुत एमरल्ड्स और वही कूड़ा कवाड़ा, थोड़े बहुत ब्रेड, आलू आलू ये सभी चीज मिले। और गोलम भैया आज मस्त वाले मूड में, देख रहे हो कैसे ठुमके मार मार के नाच रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारी लकड़ियां जमा की, क्योंकि अब मेरा टारगेट था कि मैं फ्लेचर अंकल से वही अपना काम करेंगे, थोड़े से उनसे बो और एरोज खरीदेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत फ्लिंट जमा करके एक फ्लेचिंग टेबल बनाई। तो उसके बाद मैंने फ्लेचर अंकल से काफी सारी स्टिक्स बेच के ढेर सारे एमरल्ड्स जमा किए और एक लेक्टन बना के एक विलेजर को फंसा भी लिया, उसको लाइब्रेरियन बना दिया। पढ़ ले यार थोड़ी बहुत तू भी, मेंडिंग की बुक पढ़ाएगा हमें है? नहीं पढ़नी, मुझे चाहिए पावर की बुक, बस पावर की बुक पढ़ा मैं, मतलब पावर की बुक देते यार। तो फाइनली हमारे लाइब्रेरियन अंकल ने हमें पावर 3 की बुक तो दी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महंगी दे रहे थे। 35 एमरल्ड्स की मुझे यहाँ पर एक पावर 3 की बुक मिल रही थी और मुझे चाहिए थी 2 ताकि मैं उसे पावर 4 बना पाऊँ। तो यानी कि मुझे चाहिए टोटल 70 एमरल्ड्स, काफी सारे चाहिए यार। तो फिर से लग जाते हैं मजदूरी पे। और यहाँ पर मैंने इतनी मजदूरी करी कि हमारे फ्लेचर अंकल भी थोड़े हमसे इम्प्रेस हो गए। हाँ वही अपग्रेड हो गए। तो उसके बाद मैंने अपने फ्लेचर अंकल से एक बो खरीद ली जिसपे पंच 1 लगी हुई थी और पावर 4 तो मैं खुद ही लगा लूंगा। A few moments later. तो उसके बाद मैंने अपने लाइब्रेरी अंकल से 2 पावर 3 की बुक खरीदी, पर लगाने के लिए अभी अपने पास एनविल नहीं है, तो थोड़े बहुत एरोज खरीद लेते हैं। और उसके लिए मुझे बनाना था दूसरा फ्लेचर, क्योंकि पुराना वाला तो हमें एरोज दे ही नहीं रहा है। तो उसके बाद मैंने नए वाले फ्लेचर अंकल से थोड़े बहुत एरोज खरीदे और थोड़ा सा फ्री का
आयरन जमा किया और अभी बस मैं आयरन जमा करने के लिए इस केव में आया ही था कि आयरन के बदले हमें यहाँ पर डायमंड मिल गए। वो भी पूरे के पूरे 3 डायमंड मिले मुझे यहाँ से। नहीं 3 नहीं, सिर्फ 2 ही मिले, नहीं 4 मिले। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद मैंने अपने एनविल के लिए यहाँ से ढेर सारा आयरन माइन किया, 1 डायमंड और मिल गया। और उसके बाद मैंने फटाफट से एनविल बना के अपनी दोनों बुक को कंबाइन करके अपनी बो पे पावर 4 की इंचेंटमेंट लगा ली। और माइनिंग से मुझे यहाँ पर पूरे 5 डायमंड मिले थे, जिससे मैंने अपनी लिए 1 डायमंड की पिकैक्स और 1 डायमंड की स्वॉर्ड बना ली। और गोल्डन बूट्स बना के मैं सीधा निकल गया लावा पूल की खोज में, क्योंकि अब बारी थी नेदर में जाने की। और जहाँ तक मैंने सुना है कि इस वर्ल्ड में लावा पूल बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलेगा, और लग भी रहा है। और अभी बस मैं लावा पूल ढूंढते ढूंढते थक ही गया था कि मुझे याद आया कि मुझे एक रूइंड पोर्टल बहुत पहले ही मिला था, और छोटा मोटा लावा तो हमें हर जगह मिल ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। एक आध लावा मैं वहां से ले आऊंगा। जैसे कि मैंने 1 बाल्टी लावा यहाँ से उठाया और अपने पोर्टल को एक्टिवेट करना चालू किया, मतलब बनाना चालू किया, पर लावा पूल तो बगल में था। क्या किस्मत है, देख रहे हो, इतनी केव में ढूंढ लिया तब ये लावा पूल नहीं मिला, अब मिला। और उसके बाद मैं पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा निकल गया नेदर के लिए। और इस बार तो किस्मत अपनी कुछ ज्यादा चमक गई। बगल में मुझे यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस तो मिल चुकी थी, तो फटाफट से चलते हैं ब्लेजर लेके आते हैं। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया ब्लेजर जमा करने के लिए, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही ब्लेज स्पॉनर तो मिल चुका था। तो अब फटाफट से ब्लेजर भी जमा कर लेते हैं। और पता नहीं ऐसा मैंने क्यों किया, बस अब रेलगाड़ी की तरह भागना पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक बेसिन दिखाई दिया, और डैमेज लेने वाली एमएलजी तो मैं करता रहता हूँ। वाह, डैमेज लेने वाली एमएलजी। चलो अब बेसिन मिला है तो इसको भी लूट ही लेते हैं, क्या पता थोड़े बहुत एंशिएंट डेब्रिस मिल जाए। लेकिन उससे पहले और इस वाली चेस्ट से मुझे यहाँ पर एक डायमंड की शवल और एक एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका था, और थोड़ा बहुत गोल्ड और गोल्डन कैरेट्स, वही नॉर्मल वाला सामान मिला। और बाकी चेस्टों से भी मुझे यहाँ पर ठीक ठाक सा सामान तो मिल चुका था। और यहाँ से मुझे एक डायमंड की पिकैक्स भी मिली थी, जिसमें एफिशिएंसी 2 लगी हुई थी। चलो कुछ तो अच्छा मिल ही गया। एक और एंशिएंट डेब्रिस, बढ़िया। चलो, और बगल में मुझे यहाँ पर ब्लू वाली बायोम भी मिल चुकी थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारी एंडर पर्ल जमा की और सीधा अपने घर वापस आ गया। और ये तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक छोटी सी लाइब्रेरी बना लूं, ताकि मैं अपने आर्मर को और अपने टूल्स को इंचेंटमेंट लगा सकूं, क्योंकि एंडर ड्रैगन के बाद वीदर को भी तो मारना है, और वीदर को विदाउट इंचेंटमेंट मारना, समझ लो वीदर से अपनी छुट्टी कराना है, तो इंचेंटमेंट तो लगानी पड़ेगी यार। तो उसके बाद मैंने अपनी गायों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा तबेला बनाया, और थोड़ी बहुत गायों को पकड़ पकड़ के उनकी तबेले में ले आया। और इंचेंटमेंट तो मैं ये आयरन के गंदे से आर्मर पे तो बिल्कुल नहीं लगाने वाला, मैं लगाऊंगा डायमंड के आर्मर पे। उसके लिए चाहिए थे मुझे ढेर सारे डायमंड। तो उसके बाद मैं सीधे निकल डायमंड माइनिंग के लिए, पर रास्ते में मुझे यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला, जिसमें से मुझे वही कूड़ा कवड़ा मिला और कुछ नहीं मिला। तो फिर से लग जाते हैं मजदूरी पे। और उसके बाद मैंने घर आके अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर कर लिया। बस इस पे अब इंचेंटमेंट और लगा लूं, उसके बाद तो अपना